हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी पेरेंट्स को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरा नाम है विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। ये वीडियो या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 8 पर देख रहे होंगे, या तो ये वीडियो आप हमारे 2 पाई क्लासेस क्लास 9th और 10th के चैनल 11th पे, जिसका कंटेंट है 9th 10th 11th, उस पर आप देख रहे होंगे। तो ये वीडियो है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे क्लास 9th में गए हैं सेशन 2024 टू 2025 के लिए। ठीक है, अभी अभी आप 8th क्लास से 9th क्लास में आए हैं, तो आपके लिए वीडियो है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, पेरेंट्स सबको मैं संबोधित कर रहा हूँ, सबसे मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आपने कभी ना कभी हमारे वीडियोस देखे होंगे। ठीक है, अभी कभी ना कभी आपने हमारे क्लास 8 में वीडियोस देखे होंगे एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के। ठीक, आपने हमारे कभी ना कभी वीडियोस क्लास 9th के चैनल पे देखे होंगे। आपने फिजिक्स मेरा देखा होगा, या आपने मेरा केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन देखा होगा, वगैरह वगैरह, आपने मेरा मैथमेटिक्स देखा होगा। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो मेरे ही वीडियोस से देखकर अपने बच्चों को घर पे पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मेरी ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस चलती हैं। ध्यान दें पेरेंट्स, ये ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस क्या होती हैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस क्या होती हैं, सबसे पहले इसको आप समझिए। जैसे कि आप ऑफलाइन कोई ट्यूटर बुलाते हो अपने घर पे, ठीक है, बच्चे को पढ़ाने के लिए। ठीक है, बिकॉज अभी सिलेबस चल रहा है, बच्चे को परेशानी आ रही होगी। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें स्पेशली क्लास 9th के लिए डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। जैसे आप किसी ऑफलाइन ट्यूटर को इनवाइट करते हैं, करेक्ट, घर पे आके पढ़ाता है, जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मेरी ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस चलती हैं। मतलब आपका बच्चे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्यूटर को आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आपने कई बार फील किया होगा, अभी नहीं किया तो आप कर लोगे भी फील, जो 9th और 10th का क्लास का कंटेंट होता है, ठीक है, इसको वही टीचर पढ़ाएगा जिसको एक्सपीरियंस हो। ओके, अभी आप शायद 10th तक समझ जाओ इस बात को। अब ध्यान से सुनिए, इसके बारे में मैं डिस्कस भी करूंगा। जैसे ऑफलाइन चलता है वैसे ही ऑनलाइन मेरी क्लासेस चलती हैं। आपने हमारे वीडियोस देखे हैं, वीडियो का क्वालिटी आपने देखा हुआ है, ठीक है ना, कंटेंट का क्वालिटी आपने देखा है। बहुत सारे टीचर्स भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारी मदर्स स्कूल्स में जॉब करती हैं, टीचर हैं वो। तो आप मेरे वीडियो को देख के बच्चों को घर पे पढ़ाते हो, आप अपने घर पे ट्यूशन देते हो और साथ में अपने बच्चों को भी पढ़ाते हो, तो आपका बच्चा मेरे से ऑनलाइन 1-to-1 इंटरेक्शन करके, ध्यान दीजिएगा जरा, ट्यूशन ले सकता है। कैसे सर? देखिए, ये मेरा स्टूडियो है, ठीक, बच्चा, एक ऐप होगा हमारा, ठीक, उससे बच्चा ऑनलाइन आएगा। अब जब बच्चा ऑनलाइन आएगा तो ध्यान दें, मेरी क्लासेस में मैंने इसको क्या बोला है, ऑनलाइन लाइव ट्यूशन। देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ, 1-to-1 इंटरेक्शन, मतलब बच्चा लाइव आएगा तो बच्चा लाइव सेशन में मेरे से बात भी कर सकता है। फिर से सुने ध्यान से, शायद आपने इसके पहले किसी और कंपनी का या कहीं पर आपने कोई पैकेज लेके रखा होगा लास्ट ईयर, आई डोंट नो, ओके, या आपने कोई पैकेज अभी खरीदा होगा, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि बच्चा क्लास में ही नहीं जाता है क्योंकि वो शायद रिकॉर्डेड कंटेंट देख रहा होगा, या लाइव आने का मौका उसको नहीं मिलता है, उसके डाउट्स नहीं सॉल्व होते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। मेरी क्लासेस में मैं डेली लाइव रहता हूँ, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, माइक का कंट्रोल बच्चे के पास भी रहेगा और वो ऐसे करके बात करेगा। जैसे भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, सिंपल शब्दों में समझिए, ऐप पे बच्चा आएगा, लाइव आएगा और वो 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकता है। बहुत सिंपल सा फंडा है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। आपके पास इंटरनेट है घर पे, ठीक, आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है या टैबलेट है, जो भी है, आप उससे ऑनलाइन आ सकते हैं। डेली क्लासेस होती हैं और आप यहाँ पर ऑनलाइन आएंगे। ठीक है, ऐसे क्लास से, फिर से ध्यान से सुनिए कैसे चलेंगी क्लास। ऐप पे बच्चा आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरी क्लास में, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरी क्लास में कि लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, इसलिए बच्चा आराम से वो सभी डाउट्स जो वो अपने स्कूल में नहीं पूछ, पहली बात तो स्कूल का हाल आप जानते ही हो, है ना, अभी मैं उसको डिस्कस भी करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो बच्चा डाउट्स अपने स्कूल में नहीं क्लियर कर पा रहा है, आपका होम ट्यूटर आपके घर पे आता होगा मान लो, तो वो आपको एक लिमिटेड टाइम देगा, 1 घंटे में वो चला जाता है, यही होता है। ठीक, अब मेरी क्लासेस में देखिए क्या होगा, लिमिटेड स्टूडेंट्स है मेरी क्लास में, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्या है, सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। रिकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो भी सेशन को देख रहे हैं, मेरी क्लासेस में रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहती है। मतलब जब मैं यहाँ अवेलेबल नहीं रहूँगा, ठीक है, तो मेरी रिकॉर्डिंग से भी बच्चा क्लासेस कर सकता है। अवेलेबल नहीं रहने का मतलब ये क्या है कि भाई क्लास हुई लाइव, उसके बाद दिन भर तो क्लास होगी नहीं थी, क्लास एंड हो गई। अब बच्चे को अगर रिवाइज करना है उसी टॉपिक को, तो वो रिकॉर्डिंग को दोबारा देख सकता है। ठीक, और सुनिए, बच्चा अगर कभी एबसेंट हो गया, है ना, मान लो आप बाहर घूमने चले गए या कहीं आप चले गए, या बच्चा अपने स्कूल के प्रोजेक्ट वर्क में बिजी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रिकॉर्डिंग भी देख सकता है। ठीक, तो जब भी उसको टाइम मिलेगा तो वो अपने एंड से रिकॉर्डिंग देख सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बैकअप क्लासरूम होता है। ठीक, बैकअप क्लासरूम क्या होता है, इसको जरा पेरेंट्स समझिए जरा। इस पे मैं 4-5 सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने अपना बैकअप क्लासरूम तैयार किया हुआ है। ठीक है,
ये आपको किसी के पास नहीं मिलेगा। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं चला रहा हूँ, ठीक है, एज अ इंडिविजुअल मैं काम कर रहा हूँ। ओके, तो ये कंटेंट मैंने तैयार किया है। जो क्वालिटी कंटेंट आपने हमारे चैनल पे देखा होगा वही क्वालिटी कंटेंट है ना, हमने क्लास 9th के लिए बैकअप क्लासरूम में तैयार किया है। इसमें हर एक चैप्टर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। अब देखिए बैकअप क्लासरूम को यूज कैसे किया जाता है। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको बैकअप क्लासरूम भी मिलेगा। ठीक, बैकअप क्लासरूम में क्या होता है, मान लीजिए जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अब थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। भाई स्कूल्स में क्या होता है, आपने फील किया होगा, स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल में भीड़ है भाई, 40 बच्चे एक क्लास में, है ना, 40 स्टूडेंट्स हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं या 35 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। अब बच्चे को क्या होता है, टीचर को भी थोड़ा समझिएगा, टीचर को भी मैनेजमेंट को रिपोर्ट देनी कि भाई हमारा सिलेबस हो गया है, ठीक है, हमने सिलेबस कंप्लीट करा दिया, बच्चे की कॉपी चेक कर दी है। तो मेन थिंग इज, आपको भी पता है बच्चा आपका सब्जेक्ट नहीं सीख रहा है, जरा ध्यान दें, बच्चा आपका सब्जेक्ट नहीं सीख रहा है। कॉपी बना लेना, कॉपी को सबमिट कर देना, टीचर के द्वारा कॉपी को चेक करना, ये नहीं है ना, क्योंकि आपके बच्चे को आगे जाकर कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी देना है। ठीक है, तो इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। ओके, तो इस भीड़ में बच्चे के डाउट तो नहीं क्लियर होंगे। ठीक है, इस भीड़ में बच्चे के डाउट तो नहीं क्लियर होंगे, ये पक्का है। ठीक, ओके, अब देखिए मेरी क्लासेस में क्या होता है, मेरी क्लासेस में मैं हर एक टॉपिक को, भी मैं आपसे बात भी करूंगा, मैं फिजिक्स का सिलेबस लेके आया हूं, उस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में कि भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक, केमिस्ट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे, थोड़ी सी मैथ्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स 9th क्लास को थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, या बहुत सारे बच्चे इसको थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। कहीं ना कहीं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है क्लास 10th के लिए। यस, आप 9th को 9th बच्चों समझ के मत पढ़िए, आप 9th को 10th क्लास समझ के पढ़िए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 10th क्लास में रिजल्ट कैसे आता है। 9th क्लास में जितना अच्छा पढ़ोगे रिजल्ट 10th क्लास में उतना अच्छा आएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि 10th क्लास में हम सब कुछ कवर कर लेंगे अचानक नेक्स्ट ईयर, तो ऐसा नहीं होता। आपको पढ़ाई 9th क्लास से ही करनी चाहिए। ठीक है, तो 9th प्लस 10th दोनों का आपको घुला मिला एक रूप देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसलिए आपको अभी से पढ़ना चाहिए। बहरहाल इधर आइए आप, ठीक है। यस, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, बैकअप क्लासरूम से आप क्या कर सकते हो, मान लो कि मैं आपको लाइव सेशन में क्या पढ़ा रहा हूं, मान लो मैं आपको लाइव सेशन में, डेली मैं लाइव रहता हूं, मान लो मैं आपको मोशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं यहाँ लाइव सेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको मोशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ठीक, अब आपको आपके स्कूल में, मान लो भाई आपके टीचर ने बोला कि हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ाएंगे, मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है स्कूल में सिलेबस बहुत फास्ट चलता है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर पे बैठिए, संडे को सैटरडे को आप मेरे बैकअप क्लासरूम में आ जाओ, वहां मेरी ही लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड है। और आपको पता है कि मैं कितने आसान शब्दों में, बस आपको बैठ के वीडियो देखना है उसका। ध्यान से सुनिए, कुछ पेरेंट्स अभी भी कंफ्यूज है कि केवल वीडियो देखना है। जी नहीं, लाइव में डेली रहता हूं, मैं बैकअप क्लासरूम आपको दे रहा हूं, मतलब कि बच्चा लाइव तो मेरे साथ पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ये देखिए लाइव ये वाला चैप्टर पढ़ रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं, बच्चे को कुछ और पढ़ना है तो बैकअप क्लासरूम से खुद पे खुद वो पढ़ सकता है। कोई डाउट होगा तो लाइव सेशन में वो मेरे से पूछ सकता है। सिंपल सी बात है, मैं डेली लाइव रहता हूं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जरा ध्यान दें पेरेंट्स, यहां पर देखिए 24x7 व्हाट्सएप ग्रुप है। 24x7 व्हाट्सएप ग्रुप क्या होता है, जब बच्चा ज्वाइन करेगा, आप एनरोल करोगे तो हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अब बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक, बच्चा पढ़ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आया, उसकी पिक बच्चे ने ली है ना, पिक लीजिए, स्क्रीनशॉट इस पे सेंड कर दीजिए। सिंपल सी बात है। लाइव क्लास में आऊंगा, मैं बच्चे के साथ डिस्कस करूंगा और बच्चा भी माइक से बोल सकता है। फिर से ध्यान दें स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, बच्चा 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से आज आप बेस्ट से बेस्ट टीचर से ज्वाइन हो सकते हैं। अब आपको आसपास अपनी कॉलोनी में आसपास लोगों से पूछना नहीं है कि बेस्ट कौन है, कहाँ से क्या ट्यूटर लगा दें, क्या कर दें, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत कुछ चलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपने कोई ट्यूटर भी पीछे लगाया होगा। ट्यूटर्स को भी क्या करना है, आना है, जाना है, उनके पास भी लिमिटेड टाइम होता है। लेकिन मेरी क्लास में आपको डिजिटली टाइम मिल रहा है सर। यस सर, मेरी क्लास में आपको डिजिटली टाइम मिल रहा है। कैसे सर, लाइव तो रहता ही हूं। अब मैं एब्सेंट हूं, मैं एब्सेंट का मतलब ये है कि मैं नहीं क्लास में हूं, तब बच्चा मेरी बैकअप क्लासरूम से पढ़ रहा है। बताइए टेक्नोलॉजी का फायदा देखिए, इसको बोलते हैं डिजिटली टाइम देना। करेक्ट, ये चीज है। ओके, इसके बाद 24x7 व्हाट्सएप ग्रुप क्या है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने स्क्रीनशॉट लिया, उस पर पोस्ट कर दिया, मैं लाइव आऊंगा, बता दूंगा आपको, आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं आया वगैरह वगैरह जो भी होगी, आपकी समस्याएं धीरे धीरे दूर होंगी। ओके नाउ, इसके बाद टेस्ट एक कॉमन सी बात है, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करता हूं। हर एक संडे टेस्ट होते हैं यहाँ पर। करेक्ट, आप रेगुलरली टेस्ट देते जाइए, हर एक चैप्टर के 4-5 टेस्ट होते हैं, 5-6 टेस्ट होते हैं बच्चों, 5 to 6 है ना। आपका फर्स्ट टेस्ट में अच्छा नहीं हो कोई बात नहीं, सेकंड में करिए, धीरे धीरे आप पढ़ते पढ़ते लास्ट वाले टेस्ट को बहुत अच्छा करते हो। मैं हर एक साल देखता हूँ ऐसे बच्चे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट यहाँ पर होते हैं, बड़ी कॉमन सी बात है। इसके बाद रिविजन भी हम हर एक चैप्टर का करते हैं यहाँ पर। करेक्ट, तो इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। करेक्ट, नाउ स्टूडेंट्स, अब आइए हम एक सीरियस मुद्दे पे बात करते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो नेक्स्ट ईयर, और पेरेंट्स भी इस बात को ध्यान दें, नेक्स्ट ईयर कहीं ना कहीं आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट ईयर कहीं ना कहीं आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करोगे। अब सबसे बड़ी जो फॉल्ट होती है, ध्यान दें, मैं अपना आपको करीब 12 से 13 वर्षों का अनुभव बता रहा हूं, जो फॉल्ट होती है हम लोगों से, है ना, हर एक साल में देखता हूं
फॉल्ट क्या होती है? फॉल्ट होती है कि हम 10th क्लास में सीरियस होंगे, है ना, हम 10th क्लास में हम 9th क्लास में कहते हैं चलो बच्चा है, ठीक है, छोड़ो, है ना, ऐसा कुछ चल रहा है जैसा चलने, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 10th क्लास में जब रिजल्ट आएगा तो आप भी चाहते हो भाई 10th क्लास में बच्चा कहीं ना कहीं 95% स्कोर करे और प्लस सब्जेक्ट की नॉलेज भी रखे, बिकॉज उसको 11th क्लास में एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी, है ना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो यहां पर मैं एक फाउंडेशन तैयार करता हूं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी, और आपके फ्यूचर में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को लेके पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत सीरियस क्लासेस हैं ये, ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में सारी चीजें समझाई जाती हैं। ध्यान दे पेरेंट्स, अब मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि 9th क्लास पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। ओके, तो आ जाइए जरा। सबसे पहले यहां पर जो सब्जेक्ट्स चलेंगे मेरी क्लास में वो चलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, करेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ओके, नाउ अब यहां पर आइए जरा, ठीक। देखिए पहले हम सिलेबस की बात करते हैं फिजिक्स की। अब देखिए फिजिक्स को क्यों पढ़ना आसान है। सबसे पहले तो बहुत सारे पेरेंट्स ने फील किया होगा कि आपका बच्चा शिकायत कर रहा होगा, और नहीं कर रहा है तो उससे पूछिए क्या बेटा तुमने मोशन पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, मोशन ही इतना लेंदी चैप्टर है, ठीक है, मोशन ही इतना लेंदी, हालांकि हमें मोशन इन 1D पढ़ना है यहाँ पर, तो मोशन चैप्टर में ही बच्चे को ग्राफ्स में प्रॉब्लम आ रही होंगी, पूछिएगा। मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चा नहीं लगा पा रहा है, क्वेश्चन उसके नहीं लगा पा रहा है। और बच्चों याद रखिएगा कि अगर आपने मोशन चैप्टर को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, इवन ये जो क्लास 9th का आपका टोटल फिजिक्स है ना, इसको अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा तो आप कहाँ सफर करेंगे? क्लास 11th में। जब आप क्लास 11th में किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे और अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं तो आप वहां पर स्टक करेंगे, आप वहां फंसेंगे बार बार, और 11th क्लास का टीचर आपको ये सारे बेसिक्स नहीं बताएगा। तो हमें अभी मौका मिला है तो यहीं पर हम इन चीज़ों को हमें क्लियर कर लेना चाहिए। अगर आपका फ्यूचर में कोई टारगेट है क्वालिटी एजुकेशन लेने का, यानी कि किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आपको अच्छी जगह जाना है, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर फाउंडेशन आपकी एक तैयार करी जाती है मेरी क्लास में, करेक्ट। और इसमें इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसमें समय लगता है। और आपने अपने बच्चों से पूछिए कि मोशन में वो स्टक कर रहा है, फर्स्ट चैप्टर में ही वो परेशान होना शुरू हो गया है, ठीक है, उसको ये नहीं समझ में आता है कि जी का साइन हमें एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा लेना है, ठीक है, या एस्केलेशन का साइन हमें प्लस लेना है, माइनस लेना है, कब क्या लेना है, तो वो परेशान हो रहा है, करेक्ट। तो मेरी क्लासेस में और एक चीज़ और पेरेंट्स को असलियत में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जब आप स्कूल बच्चे को भेजते हो, ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा, मैं भी 12 to 13 ईयर्स इसी फील्ड में रहा हूँ। तो होता क्या है, कि 9-10 के साइंस के टीचर अलग होते हैं जनरली, और 11-12 के अलग होते हैं, ठीक है। तो 9-10 का जो टीचर होता है वो उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, करेक्ट। मेरी जेई की भी क्लासेस चलती हैं, ठीक है, तो मेरे को पता है कि फ्यूचर में सब्जेक्ट क्या होने वाला है, तो उस सब्जेक्ट को देखते हुए मैं पढ़ाता हूँ। फिर से ध्यान से सुनिए, ठीक है। स्कूल्स में बच्चे आते हैं, मैं सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, यहाँ आते हैं ऑनलाइन, मैं उनको पहले तो उनको मुझे नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकालने में इतना टाइम लग जाता है। हर एक चीज़ मैं उनको सही सही सिखाता हूँ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को एक गलत नॉलेज कभी कभी डिलीवर्ड कर दी जाती है, ठीक है। किसी भी फॉर्मूले को कहीं भी लगा दिया जाता है, ठीक है, और फिजिक्स में आपके जो वेक्टर्स के साइन है उसको प्लस माइनस कुछ भी ले लिया जाता है। इससे धीरे 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 बच्चे के सब्जेक्ट खराब होना शुरू होते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जी हाँ, ऐसा होता है और बहुत सारी जगह ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको एक परफेक्ट मेंटर से पढ़ना चाहिए, ये मेरा सजेशन। और कैसा कभी कभी होम ट्यूटर्स के साथ भी होता है, ये सच्चाई है इंडस्ट्री की, कि ये कभी कभी ऑफलाइन सेंटर्स में भी होता है। आप जाओगे ऑफलाइन सेंटर में, ठीक है, अब मान लो आप बहुत बड़ी ब्रांडिंग आपने देखी कहीं, बहुत बड़ी मार्केटिंग आपने ऑनलाइन देखी, ठीक है, और आप गए, ध्यान से सुनिएगा पेरेंट्स मेरी बात को, ठीक है, आप गए, आपको कन्विंस किया जाएगा, पूरे साल भर का अमाउंट या 6 मंथ का अमाउंट आपसे डिपॉजिट करा लिया जाएगा। सच बात है, ये इंडस्ट्री में भी, मुझे पता है, बिजनेस है मेरा, मैं भी कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने मेरा कंटेंट देखा है, आपने मेरी ईमानदारी देखी, ऑनेस्टी, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको सही सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, वहाँ डिपॉजिट कर दोगे, फिर क्या होगा, उनका टीचर चेंज होगा, जिस टीचर से समझ में आ रहा है वो चेंज हो जाएगा अचानक से, या टीचर ने फर्स्ट चैप्टर तो अच्छा पढ़ाया बट सेकंड नहीं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, वगैरह वगैरह प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम शायद आपने कभी पास्ट में फ्यूचर फेस करी होगी, और नहीं करी तो इस साल तो आपको कहीं ना कहीं कोचिंग करनी होगी, शायद आप फेस करें इस प्रॉब्लम को, ठीक है। ओके, तो ऐसी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट से हमें बचना चाहिए, ठीक है। हमने जिस सोर्स पे ट्रस्ट किया, आपने मेरी क्लासेस देखी हुई है, अगर आपको ट्रस्ट है तो आप इन्वाइटेड हो, सीरियस बच्चे इन्वाइटेड हैं, सीरियस पेरेंट्स इन्वाइटेड हैं जिनको इन सब्जेक्ट को सीखना है। तो बेटा मोशन आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। इसके बाद फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन आता है। अब देखिए कनेक्टिविटी, बच्चों कनेक्टिविटी ये है क्या, कि अगर आपने मोशन नहीं पढ़ा तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नहीं समझ में आने वाला है आपको, ठीक। बच्चे क्या करते हैं, जनरली मोशन में इनको ग्राफ प्लॉटिंग वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, फिर बच्चा सेकंड चैप्टर में स्टक करेगा। अब जब आपको फोर्स ही नहीं पता तो ग्रेविटेशन फोर्स आप कहाँ से पढ़ोगे, तो ये भी स्टक कर गया आप, ठीक। तो हर एक चैप्टर आपका
इंटर रिलेटेड है। फिर अगर आपने कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा तो आपको वर्क एनर्जी में जब हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे तो वहां पर आपको समस्या होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से सब कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है यहाँ पर। और ठीक है, साउंड तो बहरहाल थोड़ा सा अलग ही चैप्टर है। ठीक है, ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है। ठीक है, जनरली बच्चे इसको मिस करके जाते हैं, तो आप कहाँ परेशान हो गए अगर ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो क्लास 10 में तो आपको लाइट की जो वेव्स होती हैं, मतलब लाइट वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है ना, वो उसका आपको फील नहीं आएगा। दूसरा, क्लास 11th में वेव्स एंड ऑस्किलेशन वाले चैप्टर में आपको परेशानी आएगी। तो कहीं ना कहीं क्लास 9th में अगर आप मिस करते हो तो 11th क्लास आप पूरा बुरी तरीके से मिस करोगे। ये मैं पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूँ अगर सब्जेक्ट को नहीं सीखा। ठीक है, बिकॉज देखिए स्कूल में क्या लेवल आ रहा है बच्चे का, कैसा पेपर आ रहा है, इजी आ रहा है, टीचर ने इंपॉर्टेंट बता दिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। कभी कभी क्या होता है टीचर्स इंपॉर्टेंट बता देते हैं, ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये बच्चे उसको रट लेते हैं किसी तरीके से, वो काम हमें नहीं करना है। ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, मार्क्स वार्क्स लाना। बट अगर आपको सब्जेक्ट की गहनता चाहिए, उसकी नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो आपको क्लास 9 से स्टार्ट कर देना चाहिए। और ये बस आपको देखने में ये 4-5 नाम इस तरीके से लग रहे हैं, बहुत लेंदी चैप्टर है बच्चों, आपको स्टार्टिंग से ही टाइम देना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक साल होता है। क्लास 9 के बच्चे क्या करते हैं, आप अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आप आराम करते हो। ठीक, फिर जब दिवाली के आसपास आता है तब आपको होश आता है कि भाई अब तो हाफ ईयरली आने वाले हैं, हाफ ईयरली में आपका रिजल्ट खराब हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, ध्यान दें, अगर आपने बच्चों क्या, अगर आप एक 80% के अबव वाले स्टूडेंट हो, आप अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है, आप 80% के अबव आपने 8th क्लास में स्कोर किया था, और अगर आप अभी भी इसी बात को सोच रहे हो कि मैं तो 80% वाला बच्चा हूं, तो आप गलत ट्रैक पे हो। क्योंकि सर 80% वाला, 90% वाला, 60% वाला 8th क्लास में सब इक्वल हो जाएंगे। कैसे? सिलेबस ही डिफरेंट है, सिलेबस ही डिफरेंट है। तो ये 8th क्लास की टेंडेंस, मतलब 8th क्लास में जैसा आपका माइंडसेट था ना, वैसे ये सिलेबस नहीं चलेगा बच्चों। ठीक है, ये सिलेबस चलेगा हार्ड वर्क से, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से टीचर से आपने कॉन्सेप्ट सीखा है। फिर से ध्यान से सुनिए, हार्ड वर्क तो करना ही करना है, कौन से टीचर से आपने यहाँ कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है बच्चों। यस, बच्चे आपके चाहे जितने अच्छे हों, प्लीज पेरेंट्स ध्यान से सुनिए, भाई बच्चा आपका बहुत अच्छा है, लेकिन वो गलत फिजिक्स अगर उसको सिखाई जा रही है, अगर उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं मिल रहा है, तो बताइए बच्चा कैसे करेगा। फिर बच्चा रटेगा ही तो, भाई बच्चा क्या करेगा, बच्चे को मार्क्स लाने, बच्चा रटेगा। तो ये परेशानी शायद आपको ये वीडियो जब मिला हो या मिलेगा, तो इससे आपको आगे 1-2 महीने के बाद देखने को ये सारी चीज़ें मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, हमें परफेक्ट मेंटोर से और चीज़ों को स्टार्टिंग से करना शुरू कर देना बच्चों। एक एक चैप्टर में आपके 100 न्यूमेरिकल्स हैं, उनको लगाना, उनके कॉन्सेप्ट्स हो, एक बहुत लेंदी जर्नी है, मेरे ख्याल से आपको स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या सीखा यहाँ से कि क्लास 9th की फिजिक्स अगर आपने प्रॉब्लम करी तो 11th की आपकी फिजिक्स यहाँ पर जाएगी। करेक्ट। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं हम केमिस्ट्री। ठीक है, जितने स्टार लगाने हो उतने स्टार इस पे लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों केमिस्ट्री। अब देखिए पेरेंट्स, केमिस्ट्री जो है बच्चा क्लास 8th तक तो ठीक से पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतना कंटेंट आपको क्लास 8th एनसीईआरटी में नहीं दिया है, और जो कुछ दिया है तो टीचर्स उसको बस क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करा देते हैं। हमें ठीक से बेसिक केमिकल फॉर्मूला पता होने चाहिए थे, कंपाउंड्स के, एलिमेंट क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होता है, एटम की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एटम 3 डायमेंशनल स्पेस में किस तरीके से मोशन करता है, टेम्परेचर चेंज करने पर एटम के साथ क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है, इसका इमेजिनेशन अगर बच्चे के दिमाग में नहीं है तो बच्चा क्लास 9th की एक तो पूरी केमिस्ट्री खराब करेगा ही करेगा, है ना। देखिए क्वेश्चन आंसर लिखना इज अ डिफरेंट थिंग, केमिस्ट्री को समझना इज अ डिफरेंट थिंग। अब सबसे बड़ा इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ता है, जो मैं हर एक साल देखता हूं बच्चों, 9th क्लास का केमिस्ट्री आप जैसे तैसे उल्टा सीधा आप पढ़ के आए हो, आप ब्लैंक करके आए हो, आपको इमेजिनेशन एटम्स एंड मॉलिकुलर लेवल पे, आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको इमेजिनेशन आप नहीं कर पाते वो चीजों का। ठीक है, क्लास 10th बच्चों पूरा आपका जाता है, मैंने देखा है। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, वहीं से स्टक करना शुरू करता है। हर एक साल की यही कहानी है। मैं तो क्लासेस लेता हूँ ना, ऑफलाइन भी हमारे सेंटर्स थे। ठीक है, बच्चा यही शिकायत करता है, सर केमिकल रिएक्शन कैसे याद करें, सर बैलेंसिंग कैसे करें, सर फॉर्मूला ही नहीं याद हो रहा है। क्योंकि बेटा ध्यान से सुनो, बेटा 10th क्लास में ना, 10th क्लास में तो एडवांस केमिस्ट्री है, उसका बेसिक तो हम लोग यहां सीखेंगे ना बेटा, समझो। तो ये आप नहीं सीख के अच्छी तरीके से, या आपके टीचर ने नहीं सिखाया है, या आपको गलत होम ट्यूटर मिल गया, या आप गलत कोचिंग में चले गए हो, या आपने गलत यूट्यूब चैनल देखा है। यस, ओके। तो अगर बच्चों आपको डिटेल में क्लास 10th की केमिस्ट्री को अच्छा करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां क्या पढ़ाया गया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में मेनली हमें यही पढ़ना था, और इसी को पढ़ने के लिए एक हमारे पास एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा था ऊपर से, मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, और यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर के साथ क्या बिहेवियर होता है वगैरह वगैरह। उतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस आप मोटी मोटी बात ये समझे कि ये केमिस्ट्री अगर आपने नहीं करी तो 10th की जाएगी, 10th की जाएगी तो 11th की जाएगी। मैं आपको अपनी क्लास की बात बता रहा हूँ, जेई की क्लास ले रहे थे, ठीक है, 11th में बच्चे, आप विश्वास नहीं मानेंगे, बच्चे 9th क्लास का मूल कॉन्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए
फिर मैंने उनको अपने इस बैकअप क्लासरूम में भेजा, 9th वाली लाइव रिकॉर्डिंग दी। मैंने कहा पहले 10 दिन ये पढ़ो जाके। सोचिए, उनको मैंने बोला 10 दिन तो नहीं, करीब उनको मैंने 30 दिन के लिए ये रिकॉर्डिंग्स दी अपनी। सोचिए, मैंने कहा भाई पहले ये पढ़ के आओ, नहीं तो तुम्हारा 11th गया। ठीक है, अब 10th में भी उन्होंने क्या किया, लास्ट 10 ईयर जैसे तैसे पढ़ लिया, बोर्ड एग्जामिनेशन दे के चले आए। अब उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। बट जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा आपका, आप समझिए बच्चों, है ना, जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा तो आप कहाँ से 11th का क्वेश्चन हिलाओगे, है ना, तो उनसे हिलता ही नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन लेते हैं, हो ही नहीं पाता है, तो ये दिक्कत है। तो ये प्रॉब्लम मैंने देखी, हर एक साल देखता हूँ, तो उनको वापस 9th में भेजता हूँ। सोचिए, 9th का कंटेंट मैं उनको देता हूँ देखने के लिए। तो आप ये गलती ना करें बच्चों। ठीक है, अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, पेरेंट्स जो हैं, अगर आप सीरियस हैं इन सब्जेक्ट्स को लेके, फ्यूचर में बच्चे को अगर आपको कहीं ना कहीं पीसीएम के साथ किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, सो बी सीरियस, क्योंकि ये टाइम दोबारा लौट के नहीं आता है। करेक्ट, ये टाइम दोबारा लौट के नहीं आता। अब उन बच्चों को सोचिए कितनी परेशानी हो रही होगी जो 11th क्लास में, जो अभी भी 9th क्लास का जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। करेक्ट, ओके, तो इन सब चीज़ों से बचें, अपने सब्जेक्ट्स को स्टार्टिंग में ही जो है तैयार कर लें 9th क्लास में। इसीलिए आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है। ऐसा थोड़ी ना हम लोग क्या करते हैं, हम टेस्ट के 2-3 दिन पहले इंपॉर्टेंट पढ़ के जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। 1 साल का सीबीएसई ने टाइम दिया, और चैप्टर कितने, 1 2 3 4, है ना। तो ये 4 चैप्टर नहीं है, ये अपने आप में केमिस्ट्री का एक बेस तैयार करते हैं। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री को कैसे पढ़ाएंगे आपको, पीरियोडिक टेबल की हेल्प से, है ना, कि किधर मेटल लाई करते हैं, किधर नॉन मेटल लाई करते हैं, वगैरह वगैरह, एडवांस लेवल पे आपको लेके जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो प्लीज ध्यान दें बच्चों। केमिस्ट्री के साथ तो आप बिल्कुल भी खिलवाड़ करिएगा मत, अदरवाइज आप फ्यूचर में बहुत परेशान होने वाले हैं। इसके बाद आ जाइए, ये जो 10th क्लास है ना, इसका जो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो इसका हर एक चैप्टर, अब जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, इसका हर एक चैप्टर आपका क्लास 10th से बच्चों रिलेटेड है। मतलब आप ये समझ के तैयारी करिएगा, है ना, कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, आपको हीरोन्स वाला जो चैप्टर है ना, यहाँ से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यस सर, ठीक है। और ये कौन टीचर बताएगा, ये वो टीचर बताएगा जो 12 से 13 सालों से पढ़ा रहा है, जिसको एक्सपीरियंस है सीबीएसई ने कब क्या कहां से पूछा हुआ है। तो हीरोन्स फॉर्मूला में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहां से कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बताया जाता है। तो मैं अपनी लाइव क्लास में बच्चों को कॉपी में लिखवाता जाता हूँ कि ये देखो ये है, ये, फिर उनकी कॉपी इस तरीके से बनी रहती है। फिर वो जब 9 से 10th में आते हैं तो वही सारी चीजें मैं रिवाइज कराता हूँ। सोचिए कितना लंबा प्रोसेस है। तब जाके कहीं ना कहीं आप बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टारगेट को अचीव करते हैं। 95% या बहुत सारे बच्चों के, मेरे तो 98% भी, या बहुत सारे बच्चों के मैथ्स एंड साइंस में मेरे फुल भी यहाँ पर आते हैं। करेक्ट, ओके। लेकिन आप किसी के फुल मार्क्स मत देखिए, वो 1 साल की मेहनत नहीं या 6 महीने में नहीं लाया है, उसने 2 साल मेहनत करी, यानी कि 9th में भी मेहनत करी और 10th में भी। तो प्लीज स्ट्रैटेजी को समझें, चीजों को स्टार्टिंग से करना चाहिए। ओके, एक्चुअल में यस, पेरेंट्स की भी गलती नहीं है। पेरेंट्स को अगर सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है तो वो गलती से बस किसी के कहने में कहीं बेस्ट जगह हमने एडमिशन करा दिया। अब बच्चा ग्राउंड लेवल पे क्या कर रहा है उसको देखने वाला कुछ कोई भी नहीं है। या हमने किसी ट्यूटर को इनवाइट कर लिया, करेक्ट, ओके, और क्या पता उस ट्यूटर को एक्सपीरियंस ना हो उस सब्जेक्ट का, ध्यान सुनिएगा, क्या पता उस ट्यूटर को एक्सपीरियंस ना हो उस सब्जेक्ट का, और वो चीज़ों को घुमा रहा है, बच्चे को एक्सपीरियंस ही, बच्चे को अनुभव ही नहीं आ रहा है, मतलब कहते हैं इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है उस सब्जेक्ट में। तो इन सब चीज़ों से बचें, ठीक है। आज आप पैसे लगा रहे हो, पेरेंट्स प्लीज़ ध्यान दें भाई, आप पैसे तो बाहर भी पे करोगे, आप पैसे मेरी क्लास में भी पे करोगे, समझिए, फीस तो बाहर भी लगेगी, मेरी क्लास में भी लगेगी, तो आप बेस्ट जगह क्यों नहीं जा रहे हैं। ओके, तो आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे, बिकॉज ये टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा। बच्चे का 9, 10th, 11, 12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेस होता है, इसी से बच्चा कहीं आपका बन सकता है। और बच्चे के सब्जेक्ट्स अगर इंटरेस्ट नहीं लिया तो धीरे धीरे वो पढ़ाई से दूर जाने लगता है। यही जीवन की सच्चाई है। ओके, बिकॉज मेरे को तो 13-14 साल हो गए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना अनुभव पूरा शेयर कर रहा हूँ। नाउ अब देखिए जरा नंबर सिस्टम, ठीक, तो नंबर सिस्टम अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्लास 10th का आपको रियल नंबर समझ में नहीं आने वाला है नेक्स्ट ईयर, ठीक, करेक्ट, समझ गए। उसके बाद पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा तो 10th का पॉलिनोमियल नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी नहीं पढ़ी तो 10th क्लास में फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना, वो एडवांस लेवल का पढ़ना, वो नहीं समझ में आएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफ्स अगर अभी आपने नहीं सीखे ठीक से अच्छी तरीके से, ठीक है, उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो अगर आपने नहीं सीखा तो क्लास 10th में आपको फिर से यही क्वेश्चन, ये फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम आएगा, वो नहीं समझ में आएगा, ठीक। उसके बाद, ठीक है, हाँ, ये चैप्टर देखिए यूक्लिड्स ज्योमेट्री, है ना, इस चैप्टर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारी एक इमेजिनेशन बनती है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या हो रहा है, 2 डायमेंशनल प्लेन में क्या हो रहा है, ठीक है, ओके, 1D में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें डायमेंशनली यहाँ पर समझ में आती हैं, करेक्ट। लोग जनरली इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना। ये आपको 11th क्लास तक काम आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे बेसिक्स आपको बताए गए हैं, जनरली बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप क्लास 10th की मैथमेटिक्स करोगे तो जगह जगह आपको बार बार एंगल्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इस पर भी आपका कमांड होना चाहिए। इसके बाद बच्चों अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर देखिए ये ट्राइंगल्स हैं, ठीक है बच्चों, ये ट्राइंगल्स हैं आपके। अगर आपने 9th क्लास में ट्राइंगल नहीं पढ़ा तो क्लास 10th का सबसे डिफिकल्ट जो चैप्टर है पूरी बुक में वो ट्राइंगल ही है।
यहीं से फील आता है। इसमें हम करस्पॉन्डेंसी चेक करते हैं, जो कि मोस्टली टीचर आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, करस्पॉन्डेंसी हमें ट्रायंगल्स की चेक करके तब हमें जवाब देना होता है, और वही तो कोई नहीं सिखाता है। ठीक है, तो आप परेशान होते हो, आप रटने की कोशिश करोगे, आप ट्रायंगल के नाम उल्टे सीधे लिखोगे, तो ये सारी दिक्कत है। करेक्ट, ओके। तो बच्चों यस, नेक्स्ट आइए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एक बेसिक चैप्टर है। क्वाड्रिलेटरल आपको तभी समझ में आएगा, बच्चे क्या करते हैं ट्रायंगल नहीं पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़ने लगते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आपको तभी समझ में आएगा जब आपने ट्रायंगल पढ़ा हो। और क्वाड्रिलेटरल पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये वाला चैप्टर करके ये, और क्वाड्रिलेटरल करने के बाद क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल हम कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब आप समझो, ये आप पढ़ के नहीं जाते हो अच्छे से, फिर क्या होता है? 10th क्लास में आप स्टक करते हो। आप कहते हो मैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करना चाहता हूं, बट मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं बिकॉज आपके बेसिक्स नहीं क्लियर है। तो बच्चों, ये समय दोबारा लौट के नहीं आएगा, पेरेंट्स भी ध्यान देंगे, टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ये भी आपके 10th क्लास के काम आएगा। एरिया वेरिया आपको पैरेललोग्राम ट्रायंगल करेगा। अब देखिए बच्चों, सर्कल, सर्कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने 9th क्लास में सर्कल नहीं पढ़ा तो 10th क्लास में फिर से आपको सर्कल ही पढ़ना है एडवांस लेवल पे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जो 10th क्लास में सर्कल आता है तो उसमें तो टिग्नोमेट्री लगाकर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिक अगर आपके यहाँ से नहीं क्लियर है तो वहाँ आप परेशान होने वाले हो। बस आपको बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जितने स्टार लगाने हो इतने स्टार लगा लीजिए। बच्चों, इसमें आपको फील ही नहीं आता है सर, क्योंकि आप क्या करते हैं, 8th में भी आपने पढ़ा था, शायद आपने मेरे वीडियोस देखे हो। अगर आपने देखे तो आपको पता है मैंने किस तरीके से फॉर्मूले को बनाना सिखाया था। फिर से सुनो, याद नहीं कराया था मैंने, ना 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 ना, मैंने फॉर्मूले को बनाना सिखाया था, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे। ओके, तो हमें यही काम करना है। हमें क्या करना है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th में, वेटेज इसका बहुत ज्यादा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, बच्चे आते हैं। ठीक है, ये दिसंबर वगैरह के आसपास स्टार्ट होता है ये चैप्टर 10th क्लास में, है ना। तो बच्चे परेशान होते हैं, फरवरी में एग्जाम होता है बोर्ड एग्जामिनेशन का। अब बच्चे कहते हैं सर ये फॉर्मूला नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, क्योंकि रटोगे तो कहां से आएगा? ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा ही नहीं, तो सब कुछ तो यहीं पढ़ा दूंगा आपको, सब कुछ तो यहीं पढ़ाऊंगा, सब कुछ यहीं फील करा दूंगा, 10th के लेवल का आपको यहीं पढ़ा दूंगा, यहीं फील करा दूंगा, तो नेक्स्ट ईयर आप रिलैक्स रहोगे ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, किस तरीके से चैप्टर को पढ़ाया गया है। ठीक है, और ध्यान से सुनो, यूक्लिड वाला जो चैप्टर है ना, यूक्लिड वाला इसीलिए पढ़ाया गया था ताकि आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में एरिया को फील कर सके, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को आप फील कर सकें। ठीक है ना, इतनी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से वही बात है, स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ोगे 10th क्लास में परेशान, और प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ोगे 10th क्लास में। हर एक चैप्टर की इमेज आपको पढ़नी है कहाँ पर? 10th क्लास में पढ़नी। तो आई थिंक बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। करेक्ट। अब पेरेंट्स, आपको मेरी क्लासेस में एनरोल करने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप देखिए मनी पे ही कर रहे हो, हर एक जगह आप मनी पे कर रहे हो, आप बाहर दोगे, इधर दोगे, उधर दोगे, आप इस सेंटर में बेस्ट आप सर्च करते हो आप, बट बच्चा क्या करता है, बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो वो यूट्यूब पे वीडियो सर्च करता है, फिर मेरी शक्ल दिखाई पड़ती है। ठीक, तो उसको यहाँ से समझ में आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप व्हाट्सअप करिए। ठीक, इस नंबर पर, आई एम वेरी सॉरी, आवाज़ आ रही? यस, ओके, नाउ यस, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए बच्चों, 7503644171। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, आप व्हाट्सअप करोगे, ठीक है, ओके। और यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पेमेंट वगैरह की, कैसे पेमेंट करना है, कहाँ पर आना है, बहुत सिंपल सा फंडा होता है। ठीक है, जैसे ही आप पेमेंट करके हमें एक स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो हम आपको एक लिंक देंगे, उस पर आप क्लिक करोगे, उसमें क्लास आईडी होती है, हम उसको आप उसमें एंटर करोगे, हम यहाँ से अप्रूव कर देंगे। सिंपल सा फंडा होता है। फिर आप डेली लाइव आ सकते हो, इसी तरीके से बैकअप क्लासरूम के लिए भी होता है। तो बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, बस आप व्हाट्सअप करिएगा। अब मैं कुछ बातें पहले ही बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, देखिए, या जो भी बच्चे देख रहे हैं, देखिए, आप व्हाट्सएप आप तभी करिएगा क्योंकि मेरे पास समय की बहुत बाउंडेशन होती है। वीडियो भी मैं बहुत समय निकाल के बना रहा हूँ, लेकिन मैं उन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूँ, सॉरी, जो डिजर्व करते हैं। शायद आपका बच्चा डिजर्व करता हो लेकिन गुरु ही उसको अच्छा ना मिले। सोचिए, अगर उसको टीचर ही अच्छा ना मिले तो वो गलत ट्रैक पे मतलब वैसा गलत ट्रैक इन द सेंस उसके सब्जेक्ट खराब हो सकते हैं। ओके, तो ध्यान से सुनिए, मेरे को वही व्हाट्सअप करिएगा, वही पेरेंट्स मेरे को व्हाट्सअप करें। ओनली, मैं लिख दे रहा हूँ, ओनली सीरियस कैंडिडेट्स। ओके, मीन्स देखिए, ऐसे मेरे पास दिन भर बहुत सारे व्हाट्सअप आते हैं तो मैं रिप्लाई भी नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं किससे किससे कम्युनिकेट करूँगा ना। मैंने आपको बताया मैं बहुत ही सीरियस क्लास लेता हूँ, बहुत ही सीरियस स्टूडेंट और बहुत ही सीरियस पेरेंट्स के साथ में जुड़ना चाहता हूँ। ठीक है, जो पढ़ाई को महत्व देते हैं, जो एजुकेशन को महत्व देते हैं, जो कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, फ्यूचर में जिनका कोई टारगेट हो, किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करके अच्छी जगह पहुंचना जिनका टारगेट हो, प्लीज़ वो लोग कांटेक्ट करें। बिकॉज आप ऐसे, मेरे को क्या क्या व्हाट्सअप आते हैं, थोड़ा बुरा मत मानिएगा। ठीक है, मेरे को इतना बताने के बाद भी व्हाट्सअप आएंगे, कौन सी बुक से पढ़ाओगे, होमवर्क कराओगे कि नहीं कराओगे आप, है ना, सोचिए। ठीक, उसके बाद
हाँ, रिवीजन कराओगे कि नहीं, टेस्ट होगा, सब आपको बता दिया। कौन सी बुक से कराओगे, अब ये सब बातें तो क्लास में आपको आओगे, एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है, वहां पर आपको पता चलेगी। ठीक है, बुक्स नहीं होती एक्चुअल में, आप गलत सवाल पूछते हैं। बुक्स कुछ नहीं होता है पेरेंट्स या बच्चों, सुनिए, बुक्स नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब फिजिक्स तो फिजिक्स होती है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। तो जब मैंने को बच्चे को पढ़ा ही दिया तो आप कोई भी बुक उठा लो। मैंने इतने सारे में यहाँ सवाल करा दूंगा, इतने सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आप किसी भी बुक से पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक, और जो नहीं आएगा तो मैं तो हुई हूँ। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं रेफरेंस बुक, हाँ रेफरेंस बुक से आपको पढ़ाते हैं, आप परेशान मत होइए। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाता है, परेशान मत होइए आप। ठीक है, उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे होमवर्क। तो होमवर्क में जो आपको स्कूल में क्वेश्चन मिलेगा, भाई अगर आपको कोई डाउट है आप लाइव क्लास में पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद रिवीजन वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है बच्चों, तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं प्लीज़ वही व्हाट्सअप करें, बिकॉज मेरे ख्याल से आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि ये सारी बातें पूछे, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं कि मैं रिप्लाई करूँ। ओके ओके, आप समझो, मेरे एंड से समझो, मैं अकेला, हज़ारों मैसेज मेरे पास। ठीक, तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस ना करें। और एक और क्वेश्चन आता है, वो भी ना करिएगा प्लीज़, है ना, डेमोज। आपने मेरे बहुत सारे डेमोज यूट्यूब पे देखे हुए हैं, आप खुद सोचो, हर एक स्टूडेंट को मैं डेमो नहीं दे सकता हूँ ना। अब आपके लिए मैं आऊँ फिर डेमो दूँ, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम है, मेरे को बहुत सारे लोगों को सर्विस देनी है। तो एक प्रोटोकॉल होता है, आप जब क्लास में आओगे, एनरोल करोगे, तब तो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, मैं अपने सर्वर पे कैसे लेके आऊंगा आपको, समझे ना। तो डेमोस के लिए मत पूछिएगा, क्योंकि आपने हमारे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हुए हैं। तो जो लोग ट्रस्ट करते हैं, जिन्होंने हमारे वीडियोस देखे हैं, जो हार्ड वर्किंग पर्सन है, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जिनको फ्यूचर में इन सब्जेक्ट को सीखना है, वो इन्वाइटेड हैं। 7503644171 पे व्हाट्सअप करें। शायद ये वीडियो मेरी आप जुलाई अगस्त में कभी देखो, आई डोंट नो कब। ठीक है, ये सारी बातें आप कनेक्ट कर लीजिएगा। जुलाई अगस्त तक जाते जाते शायद आपको ये वीडियो ना मिली हो, या आप सीरियस नहीं हो, या बच्चा सीरियस नहीं है, बहुत लेट हो रही होगी, बट कोई बात नहीं, जब भी आपको ये वीडियो मिल रही है आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए 7503644171 पे, और बच्चे को हम एक ट्रैक पे लेके आएंगे। ओके, तो मिलते हैं हम लाइव क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और मेरी कोई बात अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सभी पेरेंट्स एंड गार्जियंस को मैं दोबारा नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद।